हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। कोरोना वायरस से बचने के लिए घर पे रहना बहुत आवश्यक है। समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए और लॉकडाउन के जो नियम हैं उनका पालन कीजिए। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज जो पोर्शन है वो ग्रामर पोर्शन है। ग्रामर पोर्शन से आज आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बड़े ध्यानपूर्वक समझेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है और किस तरह से इसको कन्वर्ट किया जाता है, चेंज किया जाता है एक दूसरे में। देखिए बच्चों, जब वक्ता कोई बात अपनी रखता है तो वो दो प्रकार से रख सकता है अपनी बात को। जैसे वक्ता अपनी बात को जैसे ज्यों का त्यों कह दे, एक तो ये होता है, और एक बात को जो है इनडायरेक्टली रूप में कहा जाता है। तो पहली बात यहाँ पर हम करते हैं, जैसे कि ही सेड आई एम रेडी टू गो। तो यहाँ पर जो वक्ता है ही, स्पीकर जो है, उसने अपनी बात को ज्यों का त्यों वैसे ही रख दिया। दूसरे में हम देखते हैं रामा बिल से मोहन वर्क हार्ड। यहाँ पर भी वक्ता ने अपनी बात को ज्यों का त्यों रख दिया। तो जब अपनी बात को ज्यों का त्यों रखा जाता है तो वहाँ पर उस बात को माना जाता है कि ये डायरेक्ट नरेशन है। इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है रिपोर्टिंग स्पीच और एक पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टिंग पार्ट भी कहा जाता है, रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टेड पार्ट भी कहा जाता है। अगर बात की जाए रिपोर्टिंग स्पीच की, तो रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग पार्ट के भी दो भाग होते हैं, एक होता है स्पीकर, एक होती है रिपोर्टिंग वर्ब। स्पीकर जो अपनी बात को कहता है वह नाउन प्रोनाउन दोनों हो सकता है, और यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, जैसे यहाँ पर सैड है, बिल से है, तो ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब है, और बाकी जितना भी पोर्शन होता है वो रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है। यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो डायरेक्टली सेंटेंस बोले जाते हैं, यानी कि जो डायरेक्टली सेंटेंस होते हैं, उसमें आप देखते हैं कि जैसे स्पीकर या रिपोर्टिंग वर्ब होती है, उसके तुरंत बाद कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद वाली जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आई एम रेडी टू गो, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में है, यहाँ पर मोहन वर्कड हार्ड, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में है। तो यहाँ पर हमने दो बात सीखी कि एक तो डायरेक्ट जो भी सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंस में उसके दो भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच, एक रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच के दो सब भाग होते हैं, एक स्पीकर और दूसरा होता है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा मेथड है, वक्ता जो अपनी बात को दूसरे तरीके से रखता है, तो उस बात में जो है वह अपने शब्दों का सारांश भी कहना चाहता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, वक्ता की कही हुई बात का सारांश अपने शब्दों में कहना। जैसे ही सेड दैट, ऊपर वाला सेंटेंस था ही सेड आई एम रेडी टू गो। ठीक है, यहाँ पर ही सेड दैट ही वॉज रेडी टू गो। तो वो अपनी बात का जो सारांश है उसको भी उसमें रखता है। ठीक, ये हो गया इनडायरेक्ट, वो था डायरेक्ट। यहाँ पर आपने समझा कि डायरेक्ट सेंटेंस में जो है रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टिंग स्पीच दो भागों में बटी रहती है, स्पीकर और रिपोर्टिंग वर्ब में। परंतु जो इनडायरेक्ट होता है उसमें इन चीज़ों का अभाव पाया जाता है। डायरेक्टली एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और कॉमा को भी जो रिपोर्टिंग स्पीच के बाद का कॉमा होता है उसको भी हटा दिया जाता है। ठीक, अब हम सीखेंगे कि चेंजिंग डायरेक्ट
इनटू इनडायरेक्ट, किस तरह से डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में बदलते हैं। तो यहाँ पर कुछ इसके नियम हैं, जो आवश्यक नियम हैं उनको हम पहले ध्यान दे लेंगे। पहले नियम में जो इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना चाहिए। फिर उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब के बाद वाला कॉमा मत लगाओ। जो रिपोर्टिंग वर्ब मैंने अभी आपको बताया, जैसे यहाँ पर ही सेड के बाद में कॉमा लगा हुआ है तो इसको आप हटा देंगे। कंजंक्शन के रूप में जब हम दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ते हैं तो कंजंक्शन बनता है, और उस कंजंक्शन के रूप में आपको जो है दैट का प्रयोग करना होता है। इसके बाद जो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस है वह कभी नहीं बदला जाता। रिपोर्टिंग टेंस का जो टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है उसको कभी भी नहीं बदलना चाहिए, वो वैसे का वैसे ही इस्तेमाल में किया जाता है। और जो रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भावानुसार बदला जाता है। जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको रिपोर्टिंग वर्ब के भावानुसार ही बदला जाता है। यहाँ पर क्रिया में किस तरह से परिवर्तन करके जो है हम सेंटेंस को बदल सकते हैं, पहले नियम के अनुसार सीखेंगे। पहला नियम है आपका, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस नहीं बदलेगा। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट नियम, कि जो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्टली कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। डायरेक्ट देखेंगे कि मोहन सेज फादर इज नॉट एट होम। अगर इसको इनडायरेक्ट हम कन्वर्ट करते हैं तो मोहन सेज दैट फादर इज नॉट एट होम। केवल यहाँ पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करके सेंटेंस को वैसे के वैसे ही हम लिख देते हैं जैसा कि रिपोर्टेड स्पीच में दिया होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ और एग्जांपल और भी हैं। देखिए यहाँ पर, ही इज सेइंग सोहन इज इल। तो यहाँ पर केवल दैट का इस्तेमाल करते हुए ही इज सेइंग दैट सोहन इज इल, क्योंकि यहाँ पर उसमें हमें चेंज नहीं करना है प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में। इसके बाद में हम नीचे आते हैं, यहाँ पर ही हैज़ सेड टू मी किरण विल अटेंड द मीटिंग। अगर किसी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वहाँ पर सैड का टोल्ड में बदल जाता है। तो यहाँ पर हम इस सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे, ही हैज़ टोल्ड मी दैट किरण विल अटेंड द मीटिंग। सैड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, इसी प्रकार से हम नीचे आते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसी तरह का, आई शैल बी सेइंग टू द शॉपकीपर द कस्टमर इज ऑनेस्ट। तो इसको चेंज करेंगे, आई शैल बी टेलिंग द शॉपकीपर दैट द कस्टमर इज ऑनेस्ट। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो सैड था, सैड को टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया और सेइंग को टेलिंग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, वो केवल उस कंडीशन में यहाँ पर चेंज होते हैं जब कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रिपोर्टिंग वर्ब दी हुई है सारी, सेज, सेइंग, सेड, टोल्ड, सेज, सेइंग। तो ये जो है इसके बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म आ जाता है, जैसे यहाँ पर मी है, यहाँ पर टू द शॉपकीपर है, तो जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया तो इनको जो है टोल्ड और टेलिंग में चेंज कर दिया, बदल दिया। ठीक, अब बच्चों आपने इस बात को समझा। मैं आज इससे रिलेटेड कुछ आपको सेंटेंस देता हूँ जो कि आपको होमवर्क में करने हैं। नोटिस करेंगे आप, अगर आपको यहाँ पर ये वीडियो क्लियर नहीं हो पा रही है तो आप इसको नोटिस कर लेंगे या जूम करके वीडियो को देखेंगे। मैं थोड़ा सा इसे जूम करने की कोशिश करता हूँ, हल्का सा। हाँ, अब बेटर है।
यहाँ पर ये एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया उसी के आधार पर आपको इनको कन्वर्ट करके मेरे को पिक जो है सेंड करनी है आज शाम 4 बजे से 5 बजे तक। जो पार्टिसिपेंट व्हाट्सअप है वो आपके लिए खोला जाएगा और आप अपने वर्क को जब से पहले ही कर पिक खींच के रखें, क्योंकि 4 से 5 के बीच में ही उसकी जो है पार्टिसिपेंट के लिए वो खोला जाएगा। केवल आपको अपनी वर्क की पिक खींचकर हमें सेंड करनी है, जिससे कि आपकी अटेंडेंस लगेगी। उसके जब आप पिक अपनी भेजेंगे तो उसमें आपको अपना नाम भी लिखना जरूर आवश्यक होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। फर्स्ट है, आप क्लियर देख पा रहे होंगे, आपको 10 चेंज करने हैं। मोहन सेज ब्रदर इज इन द हाउस। सेकंड वाला है, मीरा इज सेइंग अनिल इज बेल। थर्ड, ही हैज सेड रवि वाज ए thief. Kamla will say all the girls have left the room. I say I am writing a letter. I shall say he was bathing in the evening. सेवेंथ वाला है, you say they will come soon. 8, we shall say Pandit Nehru was the apostle of peace. 9th वाला है, I can say the Mahatma Gandhi was the father of the nation. And 10th last, my father has marked Mrs. Indira Gandhi was a fearless woman. तो यहाँ पर आपको 10 एक्सरसाइज के लिए सेंटेंस दिए गए हैं। इन सेंटेंस को आप पढ़ाई गई टेक्स्ट के अनुसार कन्वर्ट करेंगे, इनको समझेंगे। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।